Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, I am back with another discussion and the shaky camera और ये सारा फिंगर से मार्कर लगा हुआ है। तो अब जैसे हमें नज़र आ रहा है कि हम हाइपरथायरॉयडिज्म ही डिस्कस करने लगे हैं इन प्रेगनेंसी, लेकिन पहले उसकी सब फर्टिलिटी ट्रीट होगी तो वो प्रेग्नेंट होगी ना। तो अब हम उसको देखते हैं। पहले देखें, जितनी भी ख़वातीन को सब फर्टिलिटी है उनमें से 2.3 को 2.3% को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म क्या करता है? हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो पोलीमेनोरिया भी कर सकता है और हाइपोमेनोरिया। बिल्कुल साइकिल ख़राब हो जाता है मेरी राइटिंग की तरह, ठीक है। लेकिन एक बात जो है वो रहती है कि ओव्यूलेशन ख़राब नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द साइकिल्स डू नॉट बिकम एन ओव्यूलेटरी, दे आर इरेगुलर बट दे आर ओव्यूलेटरी। तो अब इसका मैकेनिज़्म ये है कि देखें, जो हाइपोथायरॉयडिज्म था ना, हाइपो था, मैं इसलिए जैसे हमने डिस्कस कर लिया, हमने हाइपो डिस्कस नहीं किया, बट इन जनरल हाइपोथायरॉयडिज्म में ये होता है कि पल्सेटिलिटी ऑफ GnRH, मतलब जो पूरा HPO एक्सिस है, HPO एक्सिस का मेन चीज़ क्या है? पल्सेटिलिटी। जैसे ही पल्सेटिलिटी ख़त्म होगी तो ओव्यूलेशन और रेगुलरिटी चली जाएगी। तो जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो ये पल्सेटिलिटी ख़राब होती है। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि बड़ी एक अजीब सी बात होती है जो मुझे ये पढ़ के ही पता चली कि सेंसिटिविटी टू GnRH ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि GnRH जो GnRH हार्मोन्स है उन्होंने किस पे एक्ट करना है? एंटीए पिट्यूटरी पे। ये हाइपोथैलेमस है, एंटीए पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन रिलीज कराने, जिन्होंने एच हो गया, पी होगा, जिन्होंने आगे ओवरीज पे एक्ट करना है। तो सेंसिटिविटी तो दीज GnRH ये ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि LH ज़्यादा हो जाएगा। FSH मेंशन नहीं हुआ इस पूरी टॉक में, तो मुझे भी नहीं पता कि FSH को क्या होगा। बस LH इन्होंने कहा तो मैं भी कहूँगी LH ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये सही कह रहे होंगे, LH ज़्यादा हो जाएगा। और साथ में सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी ज़्यादा हो जाएगा और टोटल एस्ट्रोजन भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इतनी तबाही हो रही है, ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, बट ओव्यूलेशन वैसे की वैसे, साइकिल्स आर स्टिल ओव्यूलेटरी। तो मतलब अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करेंगे तो ओव्यूलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन तो ख़राब हुई नहीं थी, ठीक है। बेसिकली पोली या ओलिगोमेनोरिया हुआ था बट ओव्यूलेशन वाज देयर, ठीक है। तो अच्छा, तो ये सारा कुछ होता है और हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? देखिए, अगर पहले से ग्रेव्स डिजीज़ है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर नोन है तो हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर दे रहे हैं तो वो सेफ़ होती है। ऐसे मुझे लगता था कि गोनैड्स पर उसकी रेडियो एक्टिविटी कोई बुरा असर डालती होगी, लेकिन ये टॉक कह रहा है कि नहीं डालती। और एक और बात ये कह रहे हैं कि बस आप उस खातून से हैं कि वो 6 महीने तक कंसीव ना करे। उसकी सब फर्टिलिटी ठीक हो गई है, ट्रीट हो गई है, ग्रेव्स ठीक हो गई, लेकिन फिर भी वो अब 6 मंथ्स तक आफ्टर ट्रीटमेंट विद रेडियो एक्टिव आयोडीन शी शुड नॉट कंसीव। तो बस इसमें ना ये बात इन्होंने कही भी है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि अब जो है वो प्रेगनेंसी हो गई है तो फिर क्या होगा।